point dividing the join of 2 points in a given ratio. Let A and B be two given points in a plane. The coordinates of the point dividing the line segment into the ratio K1, K2. तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स किस तरह बनेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। इसी से आगे वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बनता है। मिड पॉइंट में रेशियो 1, 1 आ जाती, K1, K2 1, 1 होंगे, तो सिंपल ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए आगे वो भी आएगा। अब ये फॉर्मूला क्या है? पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स। इधर से देखें, ये है पॉइंट P। ये क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये है B के कोऑर्डिनेट्स। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने P के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जो क्या है, इसको ए बी जो लाइन है, इधर से ए बी ये जो लाइन है ना हमारे पास, उसको K1 रेशो K2 में P जो है वो डिवाइड कर रहा है। अब उसका फॉर्मूला क्या है? K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, और y का y जो है वो K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। सिंपल ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला एज इट इज कहीं आना नहीं है, ठीक है ना? ये बात मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर वो इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि दो पॉइंट्स ए बी एक लाइन है, उस पे एक पॉइंट है जो उसको किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। If the directed distance AP and PB have the same sign, then their ratio is positive and P is said to divide AB internally. अगर जो डिस्टेंस है AP एंड BP के दरमियान, इन दोनों का साइन सेम हो, ये जो डिस्टेंस है ये AP यहां से और फिर P से B, इनका जो है साइन सेम हो तो उनकी रेशो क्या है? पॉजिटिव होगी। उनकी रेशो K1 K2 जो है वो पॉजिटिव होगी। और हम कहेंगे ये इसको क्या इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंदर से डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर इफ द डायरेक्टेड डिस्टेंस AP एंड PB है वो ऑपोजिट साइन, अगर उनके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, P is beyond AB, then their ratio is negative and P is said to divide externally AB। अब उन्होंने कहा क्या है? ये ग्राफ की मदद से तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर P जो है वो AB की रेंज से बाहर चला जाए, इस तरह अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, P यहाँ कहीं आ जाए या कुछ कहीं और चला जाए, ठीक है ना, तो तब इसकी रेशो जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और हम कहेंगे कि P जो है वो इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और ये देखें, ये इसकी रेशो K1 ओवर K2 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्योंकि एक के साथ माइनस आ जाएगा, सॉरी एक के साथ माइनस आ जाएगा, या K1 के साथ माइनस आएगा या K2 के साथ माइनस आएगा। तो फिर ये जो है यहाँ पे साइन चेंज आएगा फॉर्मूला में। अगर -K2 है तो फिर ऑटोमेटिकली प्लस की जगह आपको पता है माइनस आ जाएगा। सिंपल ये चीज है, ठीक है। उन्होंने कहा है अगर AP और PB का डिस्टेंस जो है, साइन जो है वो ऑपोजिट हो, इसका मतलब है P इज बियॉन्ड AB। P जो है वो AB की लाइन के अंदर नहीं है, वो बाहर कहीं लाई कर रहा है, तो उनकी रेशो जो है वो नेगेटिव होगी। P इज सेड टू बी डिवाइड एक्सटर्नली, वो उसको जो है वो बाहर से डिवाइड करेगा, अंदर से डिवाइड नहीं करेगा। Thus P is said to divide the line segment AB in ratio K1 K2 internally or externally according as P lies between AB और beyond AB। सिंपल वही बात है, अंदर लाई कर रहा है तो इंटरनली डिवाइड करेगा, बाहर लाई कर रहा है AP की रेंज से, AB की रेंज से, तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला।
मिड पॉइंट का आपको पता है कि बिल्कुल मिड से डिवाइड करेगा ए बी को, ऐसा पॉइंट जो ए बी को बिल्कुल मिड से डिवाइड करे। जब बिल्कुल वो उसकी मतलब मिड होगा, उसका दरमियान होगा, तो क्या होगा, रेशो दोनों की 1:1 होगी ना, K1 K2 1:1 है। K1 K2 की ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसमें 1 वैल्यू पुट की, ये जो फॉर्मूला है K1 K2 की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाता है, और ये है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। The above theorem is valid in whichever quadrant 1A and B lie. ये रहने दें, इसका कोई नहीं है मकसद। अब इधर आपने जो है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला इधर से नोट करना है। थ्योरम, मैंने इस तरह के सारे थ्योरम किए थे, पढ़े थे, लेकिन इस तरह का कुछ भी आता नहीं है। The centroid of the triangle ABC is a point that divides each median in the ratio 2:1. Using this show that medians of a triangle are concurrent. ये चीज आपने पढ़ने वाली जो है, जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो ट्राइंगल के मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। ये सिंपल बात है, ये आपने भी 9th-10th में पढ़ी होगी। उसके बाद मीडियंस जो हैं वो ट्राइंगल के कंकरेंट होते हैं। ये मीडियंस हमने ड्रा किए, ये एक ही पॉइंट पे जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम उनको क्या बोलते हैं, वो कंकरेंट है। सिंपल यही थ्योरम है, ये इधर से आपने जो है वो नोट करना है। बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अगर एंगल्स के हम बाइसेक्टर लेते हैं, एंगल्स को हम डिवाइड करते हैं, तब भी क्या है, वो भी कंकरेंट होंगे। ट्राइंगल लिए, उसके बाइसेक्टर लिए तीनों एंगल्स के, वो भी क्या है हमारे पास जो है वो कंकरेंट आए हैं। तो इसी से थ्योरम हमने जो डेवलप किया, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये जो है वो एक्सरसाइज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इस पोर्शन में से मेन जो है वो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की डेफिनेशन है, ठीक है ना, इनका डिफरेंस है। सिंपल आपको पहले अपने लफ्जों में बता दूं, ट्रांसलेशन में जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। ये देखें, ये हमारे पास कोई भी क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और हमने क्या किया, इसका ओरिजिन चेंज कर दिया, यहां से जो है वो ओरिजिन चेंज कर दिया। ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हम किसी भी पॉइंट को, नया जो एक्स एक्सिस बना हमारे पास वो ये है, जिसको हमने कैपिटल एक्स का नाम दिया, ये जो है वो कैपिटल वाई है, जो वाई कोऑर्डिनेट है। अब किया हमने क्या है कि हमने कोई भी पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट लोकेट करना है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो P है। तो हम न्यू रीजन से एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, फिर वाई एक्सिस पे मूव करेंगे, और हम P तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये ट्रांसलेशन है। लेकिन जब एंगल चेंज होता है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, हम उसे रोटेशन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन भी आएगी। Let xy coordinate system be given and O dash be any point in the plane through O dash draw two mutually perpendicular lines। सेम वही चीज हमने क्या किया, O से O dash पे चले गए, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। इधर एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन बाकी बुक्स में आएगी, ठीक है। उधर से हम एग्जैक्ट डेफिनेशन कर लें, इसमें देखते हैं शायद आगे हो।
Let P be a point with coordinates x, y, refer to x, y coordinate system and the axis be translated to the point. और ये जो है हमारे पास न्यू एक्सिस बन गया और उस पे जो है हमने पॉइंट को रेफर किया, इसी को हम क्या कहते हैं, ये ट्रांसलेशन में हमारे पास जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ना, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके पैरेलल होगा। ये देखें, एक्सिस रिमेन पैरेलल टू द ओल्ड एक्सिस। ये हमारे पास जो है, ये देखें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ओल्ड, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस इसका, और ये भी है इसका एक्स एक्सिस, ये न्यू एक्स एक्सिस है जो कैपिटल एक्स है, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ओल्ड एक्स एक्सिस पैरेलल है न्यू एक्स एक्सिस के, और इसी तरह ये जो है ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये जो है ये ओल्ड वाई एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल है। अब ट्रांसलेशन में क्या होगा, ओल्ड एक्स एक्सिस, ओल्ड जो है इन्होंने लिखा है एक्सिस, वो किसके पैरेलल हो गए, न्यू एक्सिस के, ठीक है। जस्ट ओरिजिन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। ये इसका फॉर्मूला है। जो स्मॉल एक्स है हमें पता है, ये कैपिटल एक्स हमने क्या कहा है, न्यू एक्स एक्सिस होगा, और ये न्यू वाई एक्सिस। इस सिंपल ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या है, जब ट्रांसलेशन करनी है, ये ओरिजिन है एच एंड के, जो हमने पहले ओरिजिन हमारे पास क्या था, 0 0। न्यू ओरिजिन पे जब मूव किया तो अगर एक्स के अलोंग जो मूव किया उसे हम एच का नाम देते हैं, और वाई के अलोंग जो मूव किया उसे हम के का नाम देते हैं, क्योंकि न्यू पे जाने के लिए भी पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया, फिर वाई एक्सिस के अलोंग। वो कैसे, वो ये आप देख लें। ये देखें, हम पहले ओ पे थे, ठीक है, इधर है हम ओ पे। हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट मूव किया एन तक, फिर हमने वाई एक्सिस के अलोंग मूव किया ओ डैश तक। तो ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया ये एच है, और जो वाई एक्सिस के अलोंग मूव किया ये के है, ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल ट्रांसलेशन हम दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे फाइंड कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस, आपको पहले बताया रोटेशन में हमारे पास एंगल चेंज होता है, ठीक है। लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी गिवन, वी रोटेट ओ एक्स। ओ एक्स क्या है, ये वाला जो एक्स एक्सिस है उसी को ओ एक्स लिखा है, एंड ओ वाई अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल। एंगल क्या, इस एंगल में से किसी भी मतलब 0 से 90 डिग्री के दरमियान हमने क्या किया, उसको रोटेट किया। सो द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स, जो न्यू एक्सिस बने वो एक्स और ओ वाई। ये देखें, इधर से देख, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, ये थीटा, थीटा के इतना रोटेट किया, तो न्यू एक्सिस क्या बन गया, ये वाला जो कैपिटल एक्स है। एंगल चेंज हो गया, इसमें कोऑर्डिनेट का एंगल ही चेंज हो गया। जब आपको पता है एंगल चेंज हो गया तो हम किस में चले जाएंगे, कोस थीटा और साइन थीटा में। अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। जब एंगल चेंज हो जाए उसे हम रोटेशन कहते हैं। और ये जो है ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं रोटेशन के। रोटेशन में जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्स होगा, कैपिटल एक्स, वो किसके बराबर होगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और इसी तरह हमारे पास जो है वो कैपिटल वाई जो है वो वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा के बराबर होगा। इसमें सिर्फ रोटेशन और ट्रांसलेशन का ही था। इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।